दोस्तों, सुंदरनगर का एक सूरसेन नाम का राजा था जो कि वीर साहसी होने के साथ साथ रंगीले स्वभाव का था, जो कि अपने दरबार में मनोरंजन के लिए कलाकारों को आमंत्रित करता रहता था, जिनमें कहानीकार भी अपनी कहानियों के माध्यम से राजा का मनोरंजन करते थे और राजा को कहानियाँ सुनने में बड़ा ही आनंद आता था और पहेली रूपी कहानियों को अधिक पसंद करता था। राजा के इस शौक़ को पूरा करने के लिए सद्दी मुसद्दी नाम के दो कलाकार, जो कि आपस में एक बहुत अच्छे दोस्त थे, अर्थात लंगोटिया यार थे, अक्सर राजा के दरबार में जाते रहते थे और राजा का मनोरंजन करके एक दिन में एक कहानी पर राजा से 100 रुपये इनाम के रूप में प्राप्त करते थे। सद्दी कहानी कहता था और मुसद्दी उसका अर्थ लगाता था। इस तरह दोनों आपस में तालमेल बैठाकर कहानी का सारांश पूरा करते थे, जिससे राजा खुश होकर इनाम के रूप में 100 रुपये देता था, जिसे दोनों आपस में बराबर बांट लेते थे। एक दिन सद्दी की पत्नी सद्दी से बोली, राजा के दरबार में कहानी तो तुम कहते हो और वह मुसद्दी सिर्फ अर्थ लगाने का आधा इनाम 50 रुपये ले जाता है। क्यों ना कल से तुम राजा के दरबार में अकेले जाओ और इनाम का पूरा पैसा लेकर आओ। इतना सुनते ही सद्दी बोला, भगवान, अकेले इतना आसान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, कल से तुम अकेले ही जाओगे, सद्दी की पत्नी ने कहा। तो सद्दी बोला, ठीक है भगवान, जैसा तुम कहो। और अगले दिन सद्दी अकेले ही राजा के दरबार में कहानी कहने के लिए चला गया। राजा के दरबार में पहुंचकर राजा ने जब कहानी कहने के लिए कहा तो सद्दी ने एक पहेली रूपी कहानी कहना शुरू किया और बोला, महाराज, एक कुतिया का पिल्ला आकाश में रो रहा था। और इतना बोलने के बाद सद्दी चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा। काफ़ी देर हो जाने के बाद सद्दी कुछ नहीं बोला तो राजा ने कहा, सद्दी, कुतिया का पिल्ला आकाश में रो रहा था, आगे क्या हुआ, कैसे रो रहा था? तो सद्दी बोला, महाराज, अब आगे मुझे नहीं पता। इस पर राजा बोला, सद्दी, तेरी पहेली रूपी कहानी का तेरे पास जवाब नहीं है तो हमारे पास इनाम नहीं है। तो सद्दी बोला, ठीक है महाराज, और सद्दी खाली हाथ घर वापस आ गया। सद्दी जब घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा, आ गए आप, कहिए, राजा से इनाम तो पूरा लाए हो ना? तो सद्दी बोला, अरे भगवान, कैसा इनाम? राजा के दरबार में मैं कहानी कहता था और मुसद्दी उस कहानी का अर्थ लगाता था, तब जाकर कहानी का सारांश पूरा होता था और राजा तभी हमें इनाम देता था। लेकिन आज कहानी तो मैंने कह दी, लेकिन मुझसे अर्थ नहीं लगा, जिसकी वजह से कहानी अधूरी रह गई। और राजा ने कहा कि सद्दी, तेरी कहानी का अर्थ नहीं तो हमारे पास इनाम नहीं, और आज मुझे खाली हाथ ही घर आना पड़ा, और यह सब तेरी वजह से हुआ है। ना ही तुझे लालच सवार होता और ना ही आज मुझे खाली हाथ आना पड़ता। अपने हिस्से के 50 रुपये मिलते थे, वह भी जाते रहे। इतना सुनते ही सद्दी की पत्नी बोली, खैर, अब जो हुआ सो हुआ, मुसद्दी तो आपका लंगोटिया यार है ना, आप उसे मना लेना और कल से अपने साथ ले जाना। अगले दिन सद्दी ने मुसद्दी को अपनी पत्नी के लालच के बारे में सब कुछ बता दिया और बोला, दोस्त, मुझे माफ़ कर दे, मैं भी पत्नी की बातों में आ गया था। तो मुसद्दी बोला, कोई बात नहीं दोस्त, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। तो दोनों जने राजा के यहाँ चल दिए। राजा के यहाँ पहुँचने पर मुसद्दी बोला, महाराज, हम कल की कहानी को पूरा करने आए हैं। इस पर राजा बोला, ठीक है, कहानी का सारांश समझाइए। इतना सुनते ही मुसद्दी सद्दी से बोला, दोस्त, तूने कल कौन सी कहानी कही थी? तो सद्दी बोला, दोस्त, मैंने कल जो कहानी कही थी वह यह थी कि कुतिया का पिल्ला आसमान में रो रहा था। इतना सुनते ही मुसद्दी बोला, बस इतनी सी बात? तो सुनो महाराज, मैं कहानी का सारांश देता हूँ। महाराज, एक बार की बात है, एक जंगल में एक बतख का बच्चा मर गया था, जो कि
एक पोखर के किनारे पड़ा था और कुत्ता मरे जानवर का मांस खाने के आदी होने के कारण कुतिया का पिल्ला बतख के बच्चे का मांस खाने लगा और खाते खाते उसके पेट में घुसता चला गया। जब पिल्ला बतख के बच्चे के पेट में पूरा घुस गया तभी आसमान में उड़ रही चील ने अपना भोजन बतख के मरे हुए बच्चे को देखा और अपना भोजन देखते ही चील अपने भोजन पर टूट पड़ी और बतख के मरे हुए बच्चे के साथ पिल्ले को भी अपने पंजे में दबाते हुए आसमान में उड़ गई। पिल्ला जब आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गया तो बतख के बच्चे के पेट से बाहर निकलने की कोशिश में पिल्ले का मुंह पेट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि चारों तरफ हवाई हवा है, ज़मीन का नामो निशान नहीं है। तो पिल्ला नीचे गिर जाने के डर से रोने लगा, जिसे खेत खलिहान में काम कर रहे किसानों ने देखा। महाराज, इस तरह पिल्ला आसमान में रो रहा था। इतना सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुआ और उन्हें इनाम के तौर पर 100 रुपये दे दिए, जिन्हें लेकर शद्दी और मुशद्दी दोनों दोस्त बड़े खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर लौट गए और शद्दी मुशद्दी दोनों दोस्त फिर से एक साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।